सो ये लेक्चर ख़त्म होते होते डायमेंशंस किस बला का नाम है ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने नोट किया है जो भी 11th में आते हैं काफ़ी बच्चे डरे हुए रहते हैं और एकदम डायमेंशंस फर्स्ट टॉपिक उनको ऐसा लगता है कि क्लीन बोल्ड हो गए हम तो इसीलिए जो मेरे चैनल का नारा है आसान भाषा में, अगर आपको पता है या नहीं तो वही मैंने फॉलो किया है। तो यहाँ पर सब हिंदी एकदम प्योर हिंदी डेफिनेशंस का यूज़ किया है, समझ में आ ही जाएगा। बस जो आसपास में मोबाइल नोटिफिकेशंस बार बार चेक कर रहे हैं उनको बंद कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस क्या है, अगर आपको डायमेंशंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो भी आपके लिए वीडियो है, नहीं है तो भी है। अगर आपको पता भी चल जाएगा ना डायमेंशंस क्या है तो भी अगर मैं कहूँ डिफाइन डायमेंशंस नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस है क्या, मतलब कुछ है, कुछ अच्छा है, बट है क्या, तो ये है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये किसी भी बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो ऐसा फील नहीं होगा जैसे ये शब्द फील होंगे। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी का मतलब कोई भी, फंडामेंटल हो, डिराइव्ड हो, कुछ भी हो, फिजिकल क्वांटिटी है मतलब सब आ गया, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, लेंथ, मास, टाइम, सब A to Z। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उससे हम बेस क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि सिर्फ 7 हैं और वो 2 अलग से हैं, वो 2 अलग से कभी यूज़ नहीं होंगी। 2 जो अलग से हैं वो कभी यूज़ नहीं होंगी 11th-12th में, तो उसको हटा ही दो। तो जो 7 फंडामेंटल हैं, बेस मतलब वही कि वो स्थिर हैं तो वो बेस क्वांटिटीज़ बोला है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम बेस क्वांटिटीज से डिराइव कर सकते हैं, मतलब या उसमें स्प्लिट कर सकते हैं। डेंसिटी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हम बेस क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, मास है बेस क्वांटिटी। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम खुद बेस क्वांटिटी नहीं है, या उसमें स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। हाँ, स्प्लिट किया लेंथ का क्यूब में, तो समवॉट ऐसा यहाँ पर कहा गया है। देखते हैं एक मेजर एग्जांपल से जो कि कुछ कंसीडरेबल होगा। फोर्स मैंने पकड़ा, अभी फोर्स का चैप्टर तो अब तक काफ़ी समय है मुझे कराने में, बट आपको पता होगा F = ma, इतना सबको आता है, ठीक है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, अब हो सकता है 3rd चैप्टर आपका नहीं हुआ हो बट आपको पता होगा। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, v/t, v क्या है, s/t। इतना अज्यूम करो, मतलब एग्जाम्पल हम कवर, ऑफ टॉपिक नहीं चला जाऊं मैं ये सब समझाने के चक्कर में। सो a इज इक्वल्स टू v/t, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। m क्या है यहाँ पर, मास, मतलब बेस क्वांटिटी में हम आ गए, बेस क्वांटिटी हमको मिल गई, तो अभी उसको कुछ छेड़छाड़ कर सकता हूँ क्या, नहीं। मास को मैं क्या स्प्लिट करूँगा, कुछ कर ही नहीं सकते ना, हमारा एम एक ही है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको बेस क्वांटिटीज में स्प्लिट करना है। टाइम क्या है, बेस क्वांटिटी, मंजिल तक पहुंच गए हम, काफ़ी नज़दीक पहुंच गए। वेलोसिटी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पड़ी थी उसमें वेलोसिटी था क्या, नहीं था, तो फिर कुछ ना कुछ स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम फंडामेंटल है, चलो आने दो, अंदर आने दो। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है क्या, नहीं, बट डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, लेंथ होती है, लेंथ अपॉन टाइम। इस टाइम को हम नीचे भेज देंगे, यहाँ आ जाएगा t²। मास, लेंथ, टाइम तीनों क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं। टाइम को ऊपर ले लेंगे तो इन्वर्स हो जाता है माइनस, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं। अगर आप 1/t लिख रहे हैं तो अगर आप इसको t इन्वर्स लिखते हैं तो भी वही मतलब होता है।
क्योंकि t रेज टू 1 का क्या होता है आंसर, t ही होता है। तो उसी तरीके से t रेज टू -1 का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आ गया। माइनस मतलब उल्टा, 3 मतलब इधर तो -3 मतलब इधर, तो 1 मतलब इधर तो -1 मतलब इधर, 1 मतलब इधर तो -1 मतलब इधर, मतलब नीचे। तो t रेज टू -1 क्या हो जाएगा, 1/, तो ये हो गया mLt -2। ये तो एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। सो द एक्सपोनेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, यहां तक स्टेप क्या था हमारा, सिर्फ बेस क्वांटिटीज में स्प्लिट करना। स्प्लिट हो गया, अभी यहां पर आ जाएंगे। सो द एक्सपोनेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, एक्सपोनेंट मतलब अभी द a + b द होल स्क्वायर, 2 इज द एक्सपोनेंट, मतलब जो ऊपर है, जो ऊपर लाई कर रहा है, से ऊपर से लाई कर रहा है वो। 3 का क्यूब, 3 इज द एक्सपोनेंट, 3 रेज टू 4, 4 इज द एक्सपोनेंट। जो ऊपर पावर्स लाई कर रहे हैं इनको क्या बोलते हैं हम, पावर्स बोलते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, तो इसका बोला है क्या, नहीं इन सब चीजों का नहीं, सिर्फ वही एक्सपोनेंट जो बेस क्वांटिटी पे है। तो m इज अ बेस क्वांटिटी, l इज अ बेस क्वांटिटी, t इज अ बेस क्वांटिटी, that enters into an expression is called dimension। तो डायमेंशंस ये हैं क्या, नहीं ये नहीं है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है, जो एक्सपोनेंट इस पे लाई कर रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1। अभी इधर कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1। 10 रेज टू 1 इज 10। कोई लोग कहते हैं अगर कुछ नहीं है तो 0, तो नहीं, अगर एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ये याद रख लो, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है तो क्या है, जो है वो है। सो यहाँ पर डायमेंशंस क्या मिले हमें, डायमेंशंस हमें मिला, देखो रीड कैसे करना है, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, ये डायमेंशंस है, ये डायमेंशंस है। सिंपल था, बहुत सिंपल था। अगर फर्स्ट टाइम सीखा है तो ऐसे लग रहा होगा कि थोड़ा ये क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ा फील आ रहा होगा, बट ये मेरे शब्द याद रख लो, मतलब ये जो मैंने हिंदी में लिखा है, हिंदी में ही अपने बुक में लिख दो। उसके बाद से डायरेक्ट ये लाइन, डायरेक्ट गाइडेंस मिलेगा, डायरेक्ट के यहाँ से यहाँ जाना है। अब इसी लेक्चर में हम थोड़े से एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखूँ कितना समय हुआ है, कम समय हुआ है अब तक। रियल लेक्चर तो मैं 1 घंटा सिर्फ ले लेता हूँ, बट यहाँ पर इतना नहीं, मतलब आप समझ ही जाएंगे, इतना नहीं का मतलब आप समझ जाएंगे, थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहली बात तो कुछ रिचुअल्स बता दूं जो फॉलो करने हैं। रिचुअल्स अब कैसे रहते हैं, अगर आप डायमेंशन लिख रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो पता कैसे चले डायमेंशन है। अभी ये मैं यहाँ तक जो भी किया, ये फील कैसे आया, ये तो हो सकता था मैं ऐसे ही मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, यहाँ कोई डिराइव कर रहा हूँ। तो डायमेंशंस कभी भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, डायमेंशंस कभी भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वो डायमेंशंस नहीं है, अदरवाइज वो डायमेंशंस नहीं है। कैसे, अभी थोड़े एग्जांपल्स कवर करते हैं, यहाँ पर मैंने लेके रखे हैं। तो पहले यहाँ तो मैंने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लिखे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सीखोगे तो इजी वाले फिर और इजी लगेंगे, बट हाल फिलहाल चलो मैं इजीनेस के लिए थोड़ा सा सिंपल में लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस क्या है, 12 mv², ठीक है। अब हाफ का डायमेंशन क्या लोगे, या हाफ को किधर ही इसमें अप्लाई करोगे, स्प्लिट और इसमें। सो डायमेंशंस में नंबर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, नंबर्स को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ डायमेंशंस। सो यहाँ पर मास 12 mv², मास तो वैसा ही रहने दूंगा क्योंकि मैंने स्प्लिट कर दिया है। वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ लेंथ बाय टी, यहाँ पर भी लिखा है तो L/T, बट उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने इन सबको बेस क्वांटिटीज में स्प्लिट कर दिया, तो मास लेंथ टाइम वो 7 क्वांटिटीज के अंदर आता है, तो बात खत्म। अब लगा दो डायमेंशन ब्रैकेट, तो अब से ये चीजें डायमेंशन हो गई। सो मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन 2, टाइम का डायमेंशन t नीचे है बट ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो आपने देखा जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया, इनको पॉजिटिव कर दिया,
इनको पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ, कैपिटल कर दिया, बट यहाँ मैं रफ एक समझा रहा था तो नहीं किया था। सो अगर अब मैं कहूँ डायमेंशंस क्या हैं, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। हाँ, मुझे लगा मैंने गलती कर दी, फोर्स का डायमेंशन भी वही है, इसका भी यही, तो वहाँ फ़र्क है। सो ये है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। अब थोड़ा हम स्पीड पकड़ सकते हैं, या चलो 1-2 एग्जांपल और स्लो करते हैं, फिर स्पीड पकड़ते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का डायमेंशन बताओ, कम ऑन। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास फंडामेंटल है, स्प्लिटेड है ऑलरेडी, वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब। लगाओ डायमेंशन ब्रैकेट, मास m इंटू 1, m इंटू नहीं m⁻⁴, L3 ऊपर आ जाएगा L-3। सो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज 1 इन मास -3 इन लेंथ। अब शायद समझ में आ गया। अब हम स्पीड पकड़ते हैं थोड़ी सी, कम ऑन। पोटेंशियल एनर्जी, पॉज करके करो, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन। सो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है mgh/h। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सॉल्व करो जब तक मैं पानी पीऊँ, पॉज करके थोड़ा सॉल्व करो। जी शायद नहीं पता हो, जी है एक्सेलरेशन। जी क्या है? एक्सेलरेशन। वो क्या है वो बाद में बताएंगे, ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको ही बोलते हैं। m मास है ऑलरेडी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब वही लेंथ पर टाइम का स्क्वायर, या फिर वेलोसिटी का वही आएगा आंसर, L/t²। ओके, एक्सेलरेशन L/t²। जिनको नहीं समझा, अचानक से लगा ये क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी इज लेंथ बाय टाइम। एक टाइम इधर पहले से ही है, सो L/t²। हाइट, हाइट मतलब लेंथ। चलो 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 लगाओ डायमेंशन का ब्रैकेट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू दी मास में 1, लेंथ में 2 एंड टाइम में -2। कुछ नोटिस किया क्या? कुछ नोटिस किया क्या? जो डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी का है वही डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का था। सेकंड रूल ऑफ डायमेंशन, रूल नहीं, एक सेकंड ऑब्जर्वेशन, हर एनर्जी का डायमेंशन सेम ही रहता है। ये अगर एक बार याद भी कर लोगे, 1 2 -2 हमेशा वही। याद नहीं, मैंने आज तक कभी कोई डायमेंशन याद नहीं किया, बट एक बात मैंने बोल दी। सो चलिए अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक आप कर ही सकते हो, और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। अब फाइनल मैं सपोज कहता हूँ E इज इक्वल्स टू दी mc² का करके दिखाओ। E है एनर्जी, C है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब v। तो अगर ये पुट करोगे तो अगेन देखो यही आएगा, क्योंकि ये क्या है? एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी है। अब यहाँ पर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। F इज इक्वल्स टू G m1 m2/r²। अभी मुझे बताओ डायमेंशन G का क्या है? G का डायमेंशन क्या है? G का डायमेंशन क्या है? तो अब कैसे जाएं? अब अभी देखो जो 1 स्टेप वाले थे वो खत्म हो गए। 1 स्टेप वालों में आप क्या करोगे? सीधा ये लिखोगे, सीधा ये लिखोगे, मतलब सीधा ये फॉलो करके डायरेक्ट वो फॉलो करोगे। बट अभी से जो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो उनका क्या करें? तो उनमें हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली बात तो फॉर्मूला देखो क्या है। ठीक है, फॉर्मूला देखो क्या है। अब ये डायमेंशंस पूरे 2 साल भर रहेंगे, पूरे 2 साल चलेंगे, तो तब तक आपको बहुत सारी फॉर्मूलाज पता चल चुकी होंगी। हाल फिलहाल नहीं पता है तो मैं यहाँ पर ये भी स्टेप में लिख रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्टली शिफ्ट करो, शिफ्ट करो। मतलब अभी यहाँ पर बोला है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी। अब मुझे जी की डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करनी है, तो जी को एक तरफ रखो, दूसरों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। सो जी इज इक्वल्स टू FR² अपॉन m1 m2। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब क्या करोगे? m1 m2 मतलब मास है, वजन है, ऑलरेडी m में है। r मतलब रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ, ऑलरेडी सेटल्ड है। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं पता था तो भी ऐसे जा सकते थे कि मास इनटू एक्सेलरेशन r² m1 m2। एक मास कैंसिल हो रहा है, देख रहे हो? एक मास कैंसिल हो रहा है, कर सकते हो। ठीक है, एंड फाइनली अगर समझो कैंसिल नहीं करना है तो भी वो बाद में जाके कैंसिल हो गए, वो भी कैसे वो भी बताता हूँ। तो ये बचेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू L/t²।
टी स्क्वायर। सो एल अपॉन टी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड इधर बचेगा मास। समझो आप कैंसिल नहीं कर रहे हो तो m1 m2 एंड यहाँ पे मास। अभी फाइनली अगर मैं डायमेंशन ब्रैकेट दे दूँ तो क्या हो जाएगा, लेंथ में देखो ये एक है लेंथ जो कि हमको एक्सेलरेशन से मिला और एक आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर अलग चीज़ है, अलग चीज़ है आर स्क्वायर, एल अलग चीज़ है, बट अल्टीमेटली क्या है बेस क्वांटिटी के टर्म्स में लेंथ ही है। तो यहाँ इनको ऐड कर देंगे। अब ये लॉ ऑफ इंडाइसिस फॉलो होगा तो ये हो जाएगा L3। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस में ऐसा होता है। टाइम अलग क्वांटिटी है, किसी से भी कनेक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा T⁻² ऊपर के टर्म्स में। एंड फाइनली m1 m2 एंड ऊपर भी मास। तो देखो ऊपर एक मास है तो m1, नीचे दो मास हैं तो m2। ये जब ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा m⁻⁻1, जो कि इस केस में भी हो जाता है, यहाँ मास मास कैंसिल तो वो ऊपर चले जाता है तो -1। सो ये है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ g। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, टर्म्स आ गए, जब समझ जाओगे सब चीज़ें तो भी इजी लगेगा। सो अब देखूँ कहाँ तक पहुँचा है ये सफ़र। 16 मिनट का सफ़र हुआ है। सो अब थोड़ा एक और सम ले सकते हैं हम। डायमेंशंस मतलब डेफिनेशंस में कुछ नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझेगा। सो सेकेंड क्वांटिटी जो यहाँ पर हमने ली है वो है T = RH ρg अपॉन में cos थीटा। ये हार्ड सम्स मैंने जानबूझ के निकाले हैं, जैसे कि ये आ जाएंगे तो जो वन स्टेप वाले हैं वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको T का डायमेंशन फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिखी हुई है, शिफ्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अब क्या करो, बस स्प्लिट करो। स्प्लिट करो किसमें, बेस क्वांटिटीज में। R रेडियस है, लेंथ है, पता है। हाइट है, लेंथ है, पता है। G एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मतलब h/t², लेंथ बाय t²। रो डेंसिटी है, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब m, वॉल्यूम मतलब l का क्यूब। cos थीटा कुछ नहीं, cos थीटा कुछ नहीं। डायमेंशंस में हम एंगल को इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, तो ये है फोर्थ चीज़ या फिर थर्ड चीज़ जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बता रहा हूँ। इग्नोर करेंगे। आप cos थीटा यहाँ लिख सकते हो क्योंकि अब तक डायमेंशन का ब्रैकेट नहीं दिया है। जैसे ही डायमेंशन का ब्रैकेट आएगा cos थीटा वैनिश हो जाएगा। सो लेंथ के टर्म्स में ये 1, ये 2, ये यहाँ पर मैंने L3 कहाँ से लिख दिया है भाई, ओके, मास अपॉन वॉल्यूम था ना, तो ये L3 और ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। देख रहे हो, लेंथ की सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये ऐसा ही हो जाएगा कुछ। L3 ऊपर से होता और L3 नीचे से होता, तो सिमिलरली वैसे। तो मास के टर्म्स में m1 एंड T⁻²। सो ये हैं डायमेंशंस सरफेस टेंशन के। तो चलिए एक लास्ट डायमेंशन करके फिनिश करते हैं। एक्चुअली पावर फेलियर के वजह से थोड़ी लिंक टूट गई, तो चलिए लास्ट एक करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। हीट एनर्जी = D एरिया, बताता हूँ मैं मीनिंग्स। θ1 - θ2 टाइम्स T अपॉन में AD। मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसी ही फॉर्मूला है। हाँ, A ऊपर है, ओके। सो A यहाँ पर ऊपर है। तो अब यहाँ पर K का हमको डायमेंशन फाइंड करना है। तो K के डायमेंशंस कैसे फाइंड होंगे, तो मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे थे, याद है आपको। तो बस K को इसी जगह पे रख के बाकी सबको शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा Q × D अपॉन में θ1 - θ2 एरिया टाइम। अब आप सोचेंगे सर Q के डायमेंशंस तो हमें नहीं पता है। तो हाँ, नहीं पता है, मैं मानता हूँ, बट Q क्या है, हीट एनर्जी। एनर्जी बताया था मैंने, सारे एनर्जीज़ के डायमेंशन सेम रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपको नहीं पता है, पता है तो सेम इसका होगा। तो लगा के देखते हैं, ½ mv², हाफ का डायमेंशन नहीं, m मतलब मास, m में 1, वेलोसिटी मतलब लेंथ, l/t इसका स्क्वायर मतलब l में 2, t में -2। डायमेंशंस ऑफ K, डायरेक्टली Q के डायमेंशंस ये लिख देते हैं हम, m में 1, l में 2, t में -2। D मतलब थिकनेस। थिकनेस मतलब किस में, किलोग्राम में नहीं, टाइम में नहीं, लेंथ में। लिख दो L। θ1 - θ2 टेम्परेचर में चेंजेस, समझो 43 केल्विन -20 केल्विन, क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, बट किस में मिलेगा, केल्विन में। बस लिख दो केल्विन। एरिया किस में होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब L²। टाइम मतलब
सेकेंड्स में, मतलब ये 80। तो यहाँ पर एल स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो एल में 1 ये कवर कर लिया, एम में 1 ये भी कवर कर लिया, और के में -1 ये भी कवर कर लिया। टाइम ऊपर जाके -2 पहले ही है, तो ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 है। सो टाइम में -3। सो ये है डायमेंशंस थर्मल कंडक्टिविटी के। तो आपने देखा यहाँ पर के का टर्म भी इंट्रोड्यूस हो गया। ओके, तो ऐसे के का क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी हम ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे ही आगे जाके एम्पियर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हम कोई समझो करंट का करेंगे, यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसके हार्ड रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करंट का टर्म आ जाएगा A2। कहीं केमिस्ट्री का अगर कोई टर्म लेके निकालोगे तो ऐसे मोल आ जाएगा कि लेंथ में 1, मोल में 2, एम में -3। सो ये है डायमेंशन। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी आपको है तो क्वेरी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और सबसे पहले वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।